अहम खबर की जहां पूर्व सीएम उमा भारती का भावुक बयान सामने आया। समर्थकों से अंतिम बार मिल रही हूं, उमा भारती ने कहा। और ये भी कहा कि 17 से 22 जनवरी तक वे अयोध्या में ही रहने वाली हैं। 22 जनवरी के बाद अपने गांव जाऊंगी। मुझे लग रहा है कि शायद सबसे अंतिम विदा ले रही हूं। ये बहुत बड़ा बयान उमा भारती का। समर्थकों का घर बुलाकर उन्होंने सम्मान भी किया है। और क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आप। तो पूर्व सीएम उमा भारती का ये बयान काफी चौंकाने वाला भी है, क्योंकि जिस तरीके से वे भावुक होकर बात कह रही हैं, उनका ये कहना है कि मुझे लग रहा है शायद सबसे अंतिम वक्त है। और उमा भारती ने अपने समर्थकों से बातचीत की। और इस तरीके से उमा भारती का जो भावुक बयान सामने आया है, वाकई में थोड़ा चौंकाने वाला है। लेकिन क्या उनकी बात का मर्म है, क्या इसके पीछे है, जानते हैं। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं। शैलेंद्र, अगर उमा भारती ये कह रही हैं कि समर्थकों से अंतिम बार मिल रही हूं, पहले अयोध्या जाऊंगी और उसके बाद गांव चली जाऊंगी, क्या है इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल अभी भी हम उमा भारती के बंगले पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर अभी उन्होंने बयान अपने सभी उन लोगों को बुलाया था जो उनके समय उस आंदोलन के समय कार सेवा में मौजूद थे। और उस समय जितने भी कार्यकर्ता थे जिन्होंने कार सेवा की थी, उन सभी समर्थकों को भी अपने यहाँ पर बंगले पर बुलाया था, सबके साथ मुलाकात की। और जब वो यहाँ पर उनको अयोध्या के संस्मरण सुना रही थी, करीब सारे उन्होंने वो किस्से सुनाए, उन दिनों को याद किया, किस तरह से कार सेवा की थी, किस तरह से एक संघर्ष किया था और कैसे आज हम रामलला मंदिर तक पहुंचे हैं, ये सारे किस्से सुनाए। उसके साथ ही उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि ऐसा मुझे लग रहा है, बड़ी भावुक होते हुए, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अंतिम विदाई है। फिर उसके साथ ही उन्होंने वहां पर जो उनके खाना बनाने वाली या जो वो लोग जो सहायक इस तरह हमेशा उनके साथ रहते हैं, उस स्टाफ को सम्मान किया और भावुक रही होते हुए उनका सम्मान करते हुए कहा कि मुझे आज ऐसा फील हो रहा। फिर उसके साथ ही जब हमने भी ये सवाल पूछा उनसे कि ये अंतिम विदाई, तो बोले मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा भावुक आज मैं हुई हूँ, खुद वो कहीं। और उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए अपने गाँव भी जा रही हूँ, आज गाँव भी अब जाऊँगी, कल उसके बाद अयोध्या जाऊँगी और उस दिन वहाँ जो भव्य रामलला मंदिर बन रहा है उसके दर्शन भी करूँगी। और कहीं ना कहीं एक बड़ा मार्मिक ऐसा बोले, मुझे बड़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं क्यों भावुक हुई, पर मुझे कुछ अच्छा ऐसा महसूस हो रहा है। इस तरह की बात आज उन्होंने कही। अभी भी वो बंगले पर अपने सभी कार्यकर्ताओं से मिल रही है, समर्थकों से, और सबसे यही कह रही कि अब कब मुलाकात होगी देखते हैं। मतलब आज कहीं ना कहीं वो बड़ा मर्म उन्हें ऐसा लग रहा है कि बड़ा सपना उनका पूरा हो गया और राम मंदिर बन रहा है। और अब उन्होंने यही साथ बात भी कही कि अब राम मंदिर के बाद अब हमें अब राम राज्य की ओर जाना होगा, अब देश में राम राज्य भी लाना होगा। तो इस तरह की बातों के साथ ही वो बड़ी ही भावुक नजर आई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। और बढ़ते